न सीआईए यानी कि अमेरिका को खुफिया विभाग, न ईरान की तरफ से सीधी धमकी, लेकिन ट्रंप के हाथों तक पहुंचाई गई नेतन्याहू की तरफ से दी गई रिपोर्ट की वजह से इतने बौखला गए कि कहने लगे कि 1000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं, अभी दाग दूंगा, अभी दाग दूंगा। यानी वही स्थिति जो पहले 40 दिन में चल रही थी, वही गीदड़ भक्की। इन सब के बीच खबर निकल कर आई कि ओमान की खाड़ी में 20 युद्धपोत पहुंचा दिए गए, कई डिस्ट्रॉयर से वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास नाकाबंदी करने के लिए और मौका मिलते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने के लिए इन तमाम डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स को भेजा जा रहा है। लेकिन क्या तैयारी सिर्फ अमेरिका की है? नहीं, आज आपको दिखाऊंगा। अब तक हम आपसे बात करते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की रक्षा ना ईरान की पनडुब्बी करती है, ना ईरान का वॉरशिप करता है, बल्कि इस पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर बनाए रखने की जिम्मेदारी या फिर कोई भी अगर आईआरजीसी ईरान के रूल को तोड़ेगा उसको सजा देने की जिम्मेदारी किसी की है तो वो है स्पीड बोट्स की, जिसे ईरान की मॉस्किटो फ्लीट कही जाता है। लेकिन अब इसके अलावा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पानी में तैरते हुए वो लोग उतार दिए गए हैं जिसको अब काट नहीं होगी। जी, आज वो खबर दिखाने जा रहा हूं, क्या नया आविष्कार कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान ने, और क्यों धमकी देने पर उतारू हो गए कि 1000 मिसाइलें तैनात है, दाग दूंगा, मुझे मत मारना। जी हां, ट्रंप कह रहे हैं मुझे मत मारना, मुझे मारा तो मैं मार दूंगा, ध्यान रखना। जैसे बच्चे नहीं करते वैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। ईरान के अंदर एक और धमाका हुआ, और ये धमाका कहां हुआ, कैसे हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। तो लेकिन इन सब के बीच दो देशों ने, अमेरिका के दो बहुत खासम खास देशों ने लताड़ लगा दी। एक ने नेतन्याहू को लगाई और एक ने ट्रंप को लगाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा कि हालात क्या से क्या पहुंच रहे हैं। मिरर नाउ की फिलहाल ये खबर है, लेकिन मैं आपको ये खबर दिखाता हूं, उसमें क्या बताया गया। यूएस जस्ट डिप्लॉयड 20 वॉरशिप्स प्लस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू द मिडिल ईस्ट। 20 वॉरशिप भेज दिए गए हैं। डिस्ट्रॉयर्स का भी जिक्र किया जा रहा है कि उनकी निगरानी के लिए डिस्ट्रॉयर्स भी लगातार काम कर रहे हैं। तो 20 वॉरशिप्स भेजे गए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये भेजे गए मिडिल ईस्ट के अंदर और ओमान की खाड़ी में। वॉर इज बैक ऑन एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इजराइल। ये सब चीजें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के इतर ये बात भी सच है कि इससे कहने से कुछ नहीं, हालात पहले से ज्यादा बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेंटकॉम ने एक वीडियो भी जारी कर दी डराने धमकाने के लिए। देखो भैया, यहीं पर खड़े, हमसे ज्यादा वो मत करना। देखिए, तो सेंटकॉम है जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उसकी तरफ से एक वीडियो जारी की जाती है। वीडियो किसी और की नहीं, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश नाम के जो इनका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी है। इसमें बताया गया सेंटकॉम ने यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश से नाइट फ्लाइट ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया। इसमें अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने जल क्षेत्र में तैनात यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश CVN-77 एयरक्राफ्ट कैरियर से रात के समय में संचालित हो रहे फ्लाइट ऑपरेशंस का वीडियो जारी किया कि हम देखिए रात में भी हमला कर सकते हैं, ध्यान रखना, कुछ करना मत। डरे हुए क्यों है भी आपको बताता हूं। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक विमानवाहक भूत क्षेत्र में मिशन पर तैनात है और उससे रात में लड़ाकू विमानों का संचालन जारी है। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारे युद्धपोत, हमारे सब तैयारियां पूरी हैं, बताओ युद्ध कब कर रहा है। ये अमेरिका की तरफ से संदेश दिया जा रहा है। वहां वो संदेश दे रहे थे। इन सब के बीच कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। इस सैटेलाइट इमेज को जरा गौर से देखिएगा। इसमें आपको एक जहाज टाइप कुछ नजर आएगा। चूंकि ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं इसलिए बहुत छोटी सी नजर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोटे, दरअसल ये हैं क्या, ये है भाई युद्धपोत। जी, एच.डब्ल्यू. बुश। देखिए क्या है, ब्रेकिंग द यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इज रीएंटरिंग द गल्फ ऑफ ओमान। आज की सेनेटिल-2 सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश गल्फ ऑफ ओमान में फिर दाखिल हो रहा है। यह अब ईरान के मिसाइल रेंज के अंदर है और ईरान के तट से सिर्फ 117 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अब तक की सबसे कम दूरी की है। मतलब जो पहले भी आया था ना, जनवरी में भेजा गया था, तब से सबसे कम दूरी बताई जा रही है, यानी 170 किलोमीटर दूर रह गया। लेकिन खास बात यह है कि अब ईरान की रेंज में, यानी ईरान अगर अभी चाहे तो मिसाइल दाग सकता है, तो इसे नुकसान पहुंचा सकता है। यह पहले खदेड़ दिया गया था। इसके साथ 2 अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स भी हैं।
यूएसएस अब्राहम लिंकन के गल्फ ऑफ ओमान में फिर से दाखिल होने की कुछ घंटों की बात की हुई। अब दोनों कैरियर ऐसी स्थिति में हैं जिससे लगता है कि अमेरिका ईरान पर जल्दी नौसैनिक नाकेबंदी या नेवल ब्लॉकेड फिर से लागू करने की तैयारी कर रहा है। नेवल ब्लॉकेड तो ठीक है क्योंकि पहले भी किया जा चुका है, लेकिन इससे आगे कुछ करने की सोचता है तो क्या होगा, उसके लिए तैयारी कुछ ये है। ये वीडियो देखिए पहले। तो ये क्या है, दरअसल ईरान हैज इन्फेस्टेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी तो लाइक हमने आपको छोटे छोटे जो इनके मॉस्किटो फ्लीट्स हैं वो दिखाई, यानी स्पीड बोट्स। अब दावा है कि जहां एक तरफ अपने डिस्ट्रॉयर्स को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज रहा है, तो वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएवी तैनात कर दिए। ये सूर्य की रोशनी से चार्ज होते हैं, तेज गति से चलते हैं, बड़े इलाके कवर करते हैं। अगर ज़ायनी नरसंहार वाले ट्रंप और नेतन्याहू ये सोचते हैं गल्फ ऑफ कोर्स पर टहलने जैसा आसान है गोल्फ कोर्स में टहलने, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये क्लियर कर दिया गया है कि स्पीड बोट्स के साथ साथ अब यूएवी भी तैनात कर दी गई हैं। उधर इजराइल की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया ट्रंप को मार सकता है ईरान, टारगेट पर है, कभी भी हत्या हो सकती है, इस पर बौखला गया। यह आदमी डर गया। ये दुनिया को मैं शांति लाना चाहता था, यह आदमी बताना चाहता था, ये डर गया, खौफ में आ गया। इतना डरपोक आदमी है। लिखता है 1,000 missiles are locked and loaded and aimed at the Islamic Republic of Iran with 1,000 more and to immediate follows should the Iranian government act on its threat pronounced in many corners of the globe to assassinate or attempt to assassinate the sitting president of United States of America। खुद ही ट्रुथ सोशल पर डाल रहा है, खुद के लिए लिखता है ये स्टेट प्रेसिडेंट के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि अगर ईरान उनकी हत्या की धमकी पर अमल करता है या ऐसा कोई प्रयास करता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हजारों मिसाइलें तैयार हैं, हजारों अन्य भी तुरंत तैनात की जा सकती हैं। अमेरिकी सेना को ईरान के ठिकानों की पूरी तरह तबाह करने के आदेश दिए जा चुके हैं। यह आदमी इतना डर गया है, सोचिए, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बात अलग है कि ईरान से भी एक खबर निकली है, पहले ये देखिए, एक ये वीडियो निकली है। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि अटैक है क्या है, लेकिन एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे लेकर दावा है ईरान के लोरिस्तान प्रांत की तेल एवं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी ईरान के लोरिस्तान प्रांत स्थित पोलदोख्तर तेल एवं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब ईरान ने चेतावनी दी थी कि यदि उसके एनर्जी इंफ्रा को दोबारा निशाना बनाया गया तो वह इजराइल और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रा पर जवाबी हमला करेगा, ये कह दिया है। अब एक तरफ तो ये, अब दूसरी तरफ जरा देखिए इजराइल को लताड़ पड़ रही है। La reazione a un'aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili। तो जॉर्ज मेलोनी है, वो कह रही मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूँ, फिलिस्तीनी लोग नागरिकों की नरसंहार की निंदा करती हूँ, घोषणा करती हूँ कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। वहीं दूसरी तरफ जरा इनको भी सुनिए, इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। 3 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि 23 साल पहले 23 ईयर बिफोर एगो अमेरिका ने हमें बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के झूठे दावे पर इराक में घसीटा था, जब इराक पर अटैक किया था। कोई भी नहीं मिला। आप हमें दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। अब अमेरिका फिर से अकेला पड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार।